गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामने एग्जाम है ना तुम लोगों का। तो देखो, मॉडल सेट हम लोगों का चल रहा था ना क्लास में। तो मॉडल सेट 3 का जो कैलकुलस पोर्शन है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा बचा है? नेक्स्ट मॉडल सेट कोई भी हम लोग उठा लेंगे। 4 5 है, उसके बाद 1 2 भी, 3 उधर भी है। तो जो रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वो वाला पोर्शन शायद रिलेशन फंक्शन शुरू किए थे संतोष सर। इधर कैलकुलस पोर्शन हम शुरू किए हैं। तो मॉडल सेट आज 4 कराएंगे। फोर का जो कैलकुलस पोर्शन है, कैलकुलस पोर्शन हम लोग आज क्लास में करेंगे। और किसी को कुछ डाउट है जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है, कोई भी बता सकते हो। जैसे सर इस चैप्टर से ये वाला जगह थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे उस टॉपिक के बारे में। घर पर पढ़ाई करो, तो एक एक चैप्टर पढ़ाई करोगे रोज तो अच्छा होगा। वो रिवाइज भी होगा, उसमें से जितना भी क्वेश्चन है वो बना पाओगे। इस टाइप से प्रैक्टिस शुरू करो। एक एक चैप्टर उठा लो और एक चैप्टर से प्रैक्टिस करो। पहले उसका जितना भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो सब देख लेना है। उसके बाद उस चैप्टर के ऊपर से जितना भी क्वेश्चन है, मॉडल सेट 1 to 5 तक जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने शुरू करो। तो उससे जल्दी होगा रिवाइज, तुम्हारा प्रैक्टिस भी जल्दी होगा। देखो, कैलकुलस पोर्शन 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए, देन dy बाई dx इक्वल्स टू कितना होगा? कर पाओगे कोई? हो जाए तो पहले जल्दी से बताओ कितना होगा। c माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स एंड ऑप्शन डी 0। ये 4 ऑप्शन है। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? सी है, क्या नाम है? नाम अपना बताओ। ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा। देखो, ये जो है इक्वेशन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए, डेरिवेटिव करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, क्या होगा? रूट एक्स। रूट एक्स मतलब एक्स के पावर में घात में हाफ है। तो एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से करेंगे। एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, क्या है? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, इस फॉर्मूला से करना है। तो क्या होगा? हाफ इंटू एक्स के पावर में हाफ माइनस 1 प्लस हाफ इंटू वाई के पावर में हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू, देखो ये y है, y को किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए चेन रूल के हिसाब से फिर से y को डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई dx। रूट ए क्या है? कांस्टेंट है। जो रूट ए है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो क्या होगा? जस्ट इस ये जो टर्म है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये माइनस हाफ होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू एक्स के पावर में हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ हो रहा है।
तो देखो हाफ हाफ कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो कितना होगा, इस y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस x के पावर में माइनस हाफ बटा y के पावर में माइनस हाफ। माइनस वाला क्या करना है, वो प्लस में हो जाएगा जब उसको ऊपर ले जाएंगे। तो क्या आंसर होगा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो रहा है, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, इसको बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट 22 में जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, if y equals to log 10 base x then dy by dx equals to option A 1 by x, option B 1 by x into log 10, C 1 by x into log 10 and option D 0। तो क्या कैसे करना है, डेरिवेटिव चैप्टर हम लोग किए थे जब डिफरेंशियबिलिटी, तो उसमें लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किए सीखे थे, है ना, याद है। लॉग जो है, लॉग का बेस एक है 10 बेस होता है और एक लॉग ई बेस होता है और दूसरा 2 बेस है। तो जो हम लोग के सिलेबस क्लास में है डेरिवेटिव हम लोग इस फंक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। डिफरेंस लॉग का डेरिवेटिव इसके लिए है जब बेस ई होता है, फंक्शन का बेस जब ई है। इस सिचुएशन में डेरिवेटिव क्या होता था, 1 बाई एक्स हो रहा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब उसका बेस ई है तब 1 बाई एक्स होता है। तभी क्या करना है, जब 10 नहीं तो 2 बेस होता है उस सिचुएशन में उसको तोड़ना है, तोड़ देंगे। क्या करना है, बेस ई में लेके आना है उसको। तो y इक्वल्स टू log 10 बेस x, इसको डेरिवेटिव तोड़ेंगे तो क्या होगा, ई बेस में करना है इसको, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have dy by dx, कितना होगा, dy by dx, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है। ओके, नीचे वाला टर्म वो कांस्टेंट। अभी क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाई स्कूल तरह सी, बताओ कोई भी। log x का डेरिवेटिव +2 हाई स्कूल तरह सी, बताओ। 1/x। हाँ गुड, 1/x हो गया। तो क्या होगा आंसर, x इंटू लॉग ई बेस 10। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो रहा है, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट
23, क्वेश्चन नंबर 23। if y इक्वल्स टू x के पावर में x, then dy by dx इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। ऑप्शन बी ये वाला है, सी एंड डी इज 1। ये हम लोग का क्वेश्चन है 23। क्या करना है, देखो इस टाइप के फंक्शन के लिए जो दो फंक्शन है, एक शायद जब क्लास में वो वाला चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हुआ था उस टाइम बोले थे हम कि y इक्वल्स टू u के पावर में भी इस टाइप का फंक्शन होता तो क्या करना पड़ता, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ओके, दोनों साइड क्या है, लॉगरिथम लेंगे। तो लॉग लेके ये जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, घात में जो है वो सामने हो जाएगा। और सामने हो जाने के बाद उसको जो हो रहा है दो फंक्शन मिल जाएगा। जो गुणा का नियम है डेरिवेटिव का, उस नियम पर हम लोग उसके बाद उसको डेरिवेटिव कर देंगे। सॉल्व करो इसको। सर ऑप्शन नंबर बी। गुड, देखते हैं चेक करके। ओके, y इक्वल्स टू x के पावर में 1, तो टेकिंग log both side we have log y equals to x into log x. Okay, now differentiating with respect to x we have, तो log y है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो log y को डेरिवेटिव करने के बाद फिर से y को डेरिवेटिव करना है ना। तो 1/y log y का डेरिवेटिव इंटू dy बाई dx बराबर, ये क्या हो गया, गुणा के नियम पर करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग x हो रहा है। इस y को क्या कर देंगे, उस साइड गुणा कर देंगे। तो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस लॉग x। y का मान कितना है, ये वाला है ना, y का x मान, के पावर x। हाँ x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। गुड, बी। हाँ वेरी गुड। नंबर 24, इसी चैप्टर से तुम लोग का दिक्कत है, मतलब ऐसा जो चैप्टर है जो टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है अभी। जो 6 चैप्टर था टर्म 1 के लिए, उस चैप्टर में से, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन लगभग तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ये तो पता है ना, आसान क्वेश्चन है। इक्वल्स टू नंबर ए सी बी बी सी माइनस बी डी ए। क्या करना है, एफ डैश 0 एक बार डेरिवेटिव करेंगे
और उसके बाद x की जगह 0 रख देंगे। इसका मान हल करना है f डैश 0 का मान। कैसे करेंगे बताओ? आंसर क्या होगा? डी होगा इसका। डी। बी आंसर। डी होगा, कोई नहीं है। और एक है सी, सी भी नहीं होगा। डी कैसे होगा? देखो x की जगह 0 पुट करना है, तो इसीलिए जो 2ax होगा ना, x गुना है तो x की जगह 0 रखें तो 0 हो जाएगा ना। तो देखो आंसर इज fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ए c। होगा सर। ये होगा? ए भी नहीं हो। डेरिवेटिव करेंगे तो c कहाँ से आ गए? c तो 0 हो जाएगा ना। f डैश x 0 करेंगे, f डैश x करो, c नहीं होगा। जो भी मैसेज चैट में लिखे हो c, ऑप्शन सी नहीं है। माइनस बी कैसे होगा? बी के जगह प्लस है ना, तो माइनस है ही नहीं। तो देखो डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2ax, ओके, प्लस बी। सी का डेरिवेटिव 0 होता है ना, सी कांस्टेंट है। अभी क्या करना है, इस समीकरण में x की जगह 0 रखेंगे दोनों साइड में, तब कितना होगा बताओ? एट x इक्वल्स टू 0 f डैश 0, x की जगह 0 रखेंगे 2a इंटू 0 प्लस बी, कितना हो गया? बी। ऑप्शन बी का आंसर बी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। क्लियर? जस्ट x की जगह 0 रखो। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद x की जगह 0 रख देंगे। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25। If y equals to 5 cos x minus 3 sin x, देन डबल डेरिवेटिव करना है, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी y, सी माइनस y, डी x। बताओ कितना होगा? इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, y को क्या करना है? 2 बार डेरिवेटिव करना है। दो बार डेरिवेटिव कैसे करेंगे? क्या है y का मान? -5 cos x प्लस 3 sin x माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। तो वो तो सही से करो। एक बार डेरिवेटिव ना 2 बार डेरिवेटिव किए हो? 2 बार किए तब आया। हाँ तो उसको क्या करना है, आगे माइनस कॉमन ले लेंगे। थोड़ा गलती हुआ है, -3 sin x नहीं होगा, +3 sin x होगा। देखो क्योंकि साइन को एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कॉस हो रहा है, फिर से कॉस को माइनस y आएगा सर। सी आंसर। हाँ ऑप्शन गुड, नंबर सी। हाँ गुड गुड, ऑप्शन सी है। तो कैसे हो रहा है देखो, तो डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो dy बाई dx कितना होगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस cos x। फिर से करेंगे यस। तो -5 साइन का डेरिवेटिव cos cos x
और इधर प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 3 sin x। गुड। आगे क्या करना है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो y का मान फिर से लौट के आ रहा है ना, तो -5 cos x, माइनस कॉमन ले लिए तो 5 cos x 3 sin x, दिस इक्वल्स टू माइनस y y। तो आंसर सी। c। नेक्स्ट 26। हो गया सभी लोगों का? क्वेश्चन नंबर 26। if x equals to 8 square, y equals to 280, then d2y, इसके भी फिर से डेरिवेटिव 2 बार करना है, इक्वल्स टू ऑप्शन ए -1/t², बी 1/2a/t³ सी -1/t³ एंड डी -1/2a/t³। इसको कैसे करेंगे? देखो ये कौन सा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, जहां पर पैरामीटर टी है, ठीक। जो डेरिवेटिव चैप्टर था हम लोग का, उसमें हम लोग चेक किए थे, सॉल्व किए थे क्वेश्चन भी, कि पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पैरामीटर होता है जो दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स और वाई किसके आकार में है, टी के आकार में, पैरामीटर टी के आकार में। तो क्या है, दोनों को फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में dx/dt हल करेंगे और dy/dt हल करना है। उसके बाद दोनों को भाग दे देंगे, भाग देंगे तो dy/dx मिल जाएगा हम लोगों को। तो फिर से और एक बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव मांगे है ना, 2 बार डेरिवेटिव मांग रहे हैं, तो और एक बार डेरिवेटिव करना है। तो x इक्वल्स टू a/t² एंड y इक्वल्स टू 2a/t। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to t we have, क्या होगा, -2a/t², -2a/t² कहाँ आंसर है, नहीं तो 2a/t³ है, देखो सही से, -2a/t² एक भी आंसर नहीं है। तो dx/dt इक्वल्स टू क्या होगा, 2a/t एंड dy/dt इक्वल्स टू 2a, t के रेस्पेक्ट t को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो गया। आगे क्या करना है, dy/dx बराबर dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dt कितना मिला, 2a, अरे वाला 2a/t, तो दोनों 2a कैंसिल हो गया, कितना हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद 1/t हो रहा है, ठीक है। आगे क्या करना है, फिर से इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और इधर तुम्हारा राइट हैंड साइड में t के फंक्शन है, देखो तो t का फंक्शन को क्या करना है, फिर से चेन रूल के हिसाब से dt/dx कर देंगे, क्लियर, क्योंकि t को फिर से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव करो, तो dy/d2y/dx², तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, -1/t²। हाँ गुड, -1/t² इंटू dt/dx, क्योंकि देखो t के रेस्पेक्ट t है ना फंक्शन मेरा, बट हम लोग किसके सापेक्ष में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, इसीलिए t को फिर से x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करना है, ये वाला हो गया। इसका मान कितना है, dx/dt का मान
कहाँ से मिलेगा, यही ना, इसको पलट देंगे तो क्या होगा, -1/t² इंटू 1/2a t, 1 हो जाएगा, dt/dx करेंगे तो गुना कर दो तो 2a t² इंटू t हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है सही, बी। डी, ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन डी। 26 कंप्लीट। नेक्स्ट 27 में जाएंगे हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन हर मॉडल सेट में एक एक करके है, इसीलिए पैरामेट्रिक फॉर्म देकर अच्छे से प्रैक्टिस करो। 27 if y equals to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square minus 1 by root 3 less than x less than 1 by root 3, then dy by dx equal to option A 3 by 1 plus x square, B minus 3 by 1 plus x square, C 1 by 1 plus x square, and option D minus 1 by 1 plus x square। हो गया। आगे देखो, इसको डेरिवेटिव करना है, ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, याद है किसी को कैसे करना है? ऑप्शन नंबर ए। गुड, ऑप्शन ए हो। कैसे कर देंगे? सबसे पहले x का मान रखेंगे, tan थीटा पे बनाएंगे, उसके बाद बनेगा। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा मान लेंगे, है ना, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट y की जगह पुट करेंगे x का मान जो y इक्वल्स टू लिखा है, tan इनवर्स 3 tan थीटा tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये वाला जो है ये क्या है, फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। वेरी गुड। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, थीटा tan कैंसिल हो गया, कितना हो रहा है? 3 थीटा। थीटा का मान इसमें tan से इनवर्स रखेंगे, x 3 tan इनवर्स x। आगे डेरिवेटिव कर देना है x के यस। रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव करो। dy by dx इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। वेरी गुड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 बन गया, 28। if fx equals to kx plus 1 and 3x minus 5, if x less than equals to 5 and if x greater than 5 at x equals to 5 is continuous
at the indicated point, then value of k is number A 9/5, number B 0, C 9/5, number A 5/9 and D 1. देखो फंक्शन क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस है। इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 5 पॉइंट पर। तो हम लोग का क्या था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कैसे ये भी एनसीईआरटी किताब के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हो चुका है क्लास में। क्या होगा आंसर? D 9/5। option। गुड, ओके सी ना। चलो चेक करते हैं एक बार। तो 5 पॉइंट पर क्या लिखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है मतलब क्या हो जाता है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू कितना है, ये तीनों बराबर होता है ना। तो हम लोग का काम है जस्ट ये दोनों को इक्वल कर देंगे, है? ये दोनों लिमिट को इक्वल कर देंगे क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करके हल करेंगे तो k का मान आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेंज लिखना है क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, इतना लिखना तो नहीं है। जब बोर्ड क्वेश्चन होगा दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस टाइम लिख कर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 5, so left hand limit equals to right hand limit at x equals to 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 5 से छोटा जो मान ले रहा है fx का, ये वाला है ना। क्या लिखा है, ये सारे चैप्टर इनपुट नहीं, जो टर्म 1 के लिए हो गया तुम्हारा, जो 6 चैप्टर है मतलब एनसीईआरटी किताब के पार्ट 1 वाला किताब जो है वो टर्म 1 के लिए है सिर्फ, और टर्म 2 में सिलेबस तुम्हारा पता ही है, जो पार्ट 2 है किताब वाला है एनसीईआरटी का पार्ट 2 किताब जो मैथ किताब है वो वाला होगा, ठीक है। उसी से उसी के वो सिलेबस के तो आधार पर क्वेश्चन होगा टर्म 2 के लिए। उसमें इंटीग्रेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब है। kx plus 1 equals to limit x tends to k plus, ये वाला हो गया। तो क्या होगा, k की जगह 5, x की जगह 5 रख दो दोनों लिमिट में, तो 5k plus 1 equals to 5 into 3 15 minus 5। now 5k equals to 15 minus 5, this equals to 10, और इस साइड 1 है उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो गया। now k equals to 5k equals to 9 and k equals to 9/5, option C। ओके गुड। चलो नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29।
मॉडल सेट के कोई भी सेट से दिक्कत हो रहा है कोई भी टॉपिक के ऊपर तो बताओ, क्योंकि मॉडल हो जा रहा है सेट, हर कुछ सेट का क्वेश्चन सॉल्व तुम लोग से, तो क्या होगा, उससे अच्छा है हम लोग टर्म 2 का कुछ चैप्टर शुरू करें, कि उधर जनवरी में एग्जाम होगा तो उसके बाद फिर से मार्च अप्रैल में तो फाइनल एग्जाम है, टर्म 2 का एग्जाम है, उधर चैप्टर और भी है ना पार्ट 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। नंबर ए, बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, नंबर बी माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, सी एंड डी। ओके, ये चार है हम लोग के पास। किसका समीकरण है, किसी को याद है? क्लास 11th का टॉपिक है ये वाला जो समीकरण है, किस कार्व का है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो कौन सा इक्वेशन है? हाइपरबोला। इलिप्स का है, ये जो समीकरण है इलिप्स के लिए है। हाइपरबोला के लिए बीच में माइनस होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तब वो हाइपरबोला होता है। देखो इसको डेरिवेटिव करना है, तो आंसर कितना होगा बताओ, किसी का हो गया है तो? डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू वाई को डी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है, कांस्टेंट तो 0 हो गया। ओके, देखते हैं बी आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, -2x बाई ए स्क्वायर। देखो 2 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से। आगे क्या करना है, ए वाला जो टर्म है इसको उधर गुना कर देंगे, तो बी स्क्वायर देखो ऊपर गुना हो जाएगा और वाई नीचे गुना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर उस साइड गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वाई नीचे गुना हो रहा है ए स्क्वायर वाई। ऑप्शन कौन सा है, बी। गुड, जिसने ऑप्शन बी बोले थे वो आंसर सही है तुम्हारा। नेक्स्ट 30। क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 क्या है, इफ y equals to cos sin x, cos of sin x, then dy by dx equals to option A cos of cos x, option B sin of cos x, option C minus sin of sin x, option D
माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन सा ऑप्शन होगा? हो रहा है तो बताओ क्या आंसर होगा। क्या होगा आंसर? कॉस ऑफ साइन एक्स है ना। तो कॉस को डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स को एक्स मान के, तो उसके बाद फिर से चेन रूल के हिसाब से साइन एक्स को डेरिवेटिव करेंगे। डी ऑप्शन। हाँ गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन एक्स इनटू क्या करना है, साइन को फिर से डेरिवेटिव करना है, क्योंकि साइन एक्स को एक्स मान के हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसीलिए और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 31, the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r at r equals to 5 centimeter is option A 10 pi centimeter square per centimeter, option B 20 pi centimeter square per centimeter, option C 22 by 7 centimeter square by centimeter, and D 110 by centimeter square per centimeter। ऑप्शन ए 10 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? रेट ऑफ मेजर है ना, जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन चैप्टर जो है उसका फर्स्ट टॉपिक से है। तो क्या करना है, देखो किसी भी सर्कल के एरिया क्या है, रेट ऑफ चेंज लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू, किसकी रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है। देखो तो क्या है, एरिया मान लेते क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर। ये हाल करना है किस पॉइंट पर? एक्स आर इक्वल्स टू 5 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एट आर इक्वल्स टू 5 डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू 2 पाई कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इंटू 10, कितना होगा, सॉरी 5 इंटू 2 दैट इज 10 पाई 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 32
32 भी हो जाएगा तुम लोग से। स्लोप ऑफ द कर्व लिखा है, ठीक है, ढाल निकालना है किसी कर्व का ढाल। द स्लोप of the curve y square equals to x at the point 1, 1 is, क्या होगा? ऑप्शन है 1, बी है -1, सी है -½ डी है ½ बताओ कितना होगा? स्लोप लिखा है, ढाल। ढाल मतलब dy/dx करेंगे 1 का ऑप्शन ए सही होगा। देखो पहले सही से, क्योंकि वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो 2y तो मिलेगा ही मिलेगा ना, है? तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। ढाल मतलब स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है किसी भी कर्व का dy/dx। तो dy/dx हल करेंगे फर्स्ट, उसके बाद क्या है x नहीं तो y की जगह 1, 1 रख देंगे, x और y की जगह 1, 1 मान रख देंगे। टू वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो dy/dx इक्वल्स टू 1/2y। तरसी RK+2 हाई स्कूल तरसी, आवाज नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व इक्वल्स टू एट 1, 1 इक्वल्स टू dy/dx 1, 1। तो dy/dx का मान कितना है 1/2y, y की जगह 1 रख देंगे। कितना है 1, 1 है ना, तो y का मान 1 कितना हो गया 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन लास्ट डी। डी, हाफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, कुल आय जो है, ठीक है, कुल आय एक है, एक सीमांत आय है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों। टोटल रेवेन्यू इन रूपी received from the sale of X unit of a product is given by R of X R of X equals to 3x square plus 6x plus 5. The marginal
revenue when x equals to 15 is number A 116, B 96, C 90, D 126। इसको क्या करना है बताओ? रेट ऑफ मेजर चैप्टर से भी क्वेश्चन है, रेट ऑफ मेजर ही चैप्टर से क्वेश्चन है। 126 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हो 126 गया? ना रे। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, दैट इज आर ऑफ एक्स जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर देंगे। इसमें क्या सर है? आप क्वेश्चन गलत लिखे हैं। क्या, कहाँ पर? 36x होगा तो आप 6x लिखे हैं। ओ ठीक है, गुड, ओके, थैंक यू। 36x है वो। क्वेश्चन है तुम लोग के पास? हाँ तो पहले बताओ, तो इतना टाइम बर्बाद हो रहा है ना क्वेश्चन लिखने में। देखो इसमें क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू है। तो आर एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 36x प्लस 5 हो गया, डेरिवेटिव करना है। तो dr बाई dx इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू is the rate of change of total revenue। तो आर ऑफ dr बाई dx कितना होगा? 6x प्लस 36 प्लस 36। ओके, यस। इसमें लिखा है when x इक्वल्स टू 15 तब 15 dr बाई dx इक्वल्स टू 15 होगा, तो dr बाई dx इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? 126 होगा। ओके, 6 गुने 15 प्लस 36 तो 15 छक 90 प्लस 36 126। गुड, हो गया। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 34। 34 ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे शायद केमिस्ट्री क्लास भी होंगे ना तुम लोगों का। 34 the interval in which y equals to x square e to the power x is decreasing in number 1 minus infinity comma minus infinity, number B minus 2 comma 0, C 2 comma infinity and D 0 comma 2। ओपन इंटरवल सब कोई है। कैसे करना है? डेरिवेटिव करना है। तो इसमें क्या लिखा है, डिक्रीजिंग कब हो रहा है, फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट हल करना है, x1 x2 नहीं तो c1 c2 क्रिटिकल पॉइंट हल करना है।
क्रिटिकल पॉइंट हल होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल के लिए नेगेटिव हो रहा है। डिक्रीजिंग लिखा है ना, इसीलिए चेक करना है कब वो नेगेटिव होगा। और इंक्रीजिंग होता तो चेक करते कब वो ग्रेटर देन है। एफ डैश एक्स का मान कब पॉजिटिव हो रहा है, और डिक्रीजिंग है इसीलिए चेक करेंगे कब ये नेगेटिव हो रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसको, y को एक्स स्क्वायर e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो गुना के नियम पर डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स प्लस क्या होगा 2x इंटू e टू द पावर x। आगे करो, इसको 0 कर देना है। जीरो करेंगे तो कितना मान होगा, e टू द पावर x कॉमन हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इसमें से क्या मिल रहा है हम लोगों को, x इक्वल्स टू 0 मिल रहा है एक बार, और एक बार x इक्वल्स टू -2। दोनों को 0 कर देंगे तो x इक्वल्स टू 0 एक बार -2। अभी चेक करना है ये जो मिला है तो x के किस मान के लिए वो नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, तो देखो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो रहा है, e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो इंटरवल है रियल लाइन खींच लेंगे तो -∞, -2, 0, इन्फिनिटी। इसमें से कौन कौन सा इंटरवल है हम लोग के पास, 0 से 2, -∞, -2 से 0। तो -2 और 0 के बीच में देखो एक बार, -2 से बड़ा कुछ, 0 से छोटा कुछ मान लो लेना है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। -2 0 से छोटा तो -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो x इक्वल्स टू -1 मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस इंटू -1 प्लस 2 इंटू टू द पावर -1, तो नेगेटिव हो रहा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलवेज, इसीलिए देखो सामने एक माइनस साइन हो रहा है, लेस देन 0 हो गया। तो कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में कोई भी मान लेंगे -2 से बड़ा, 0 से छोटा कुछ, ये नेगेटिव हो रहा है देखो। और हम लोग का क्या करना चाह रहे थे, ये डिक्रीजिंग कब है देखना है, और डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कब नेगेटिव हो रहा है हम लोग का, तो नेगेटिव इस इंटरवल में हो रहा है -2 से 0 के बीच में। तो देखो 0 से कुछ भी ज्यादा मान लेंगे, 1 2 3 4, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और देखो 2 से छोटा कुछ मान इस रेंज में लेंगे, इस रेंज में लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कुछ, इससे -2 से छोटा कुछ, जैसे -3 -4 -5, ये सब कुछ भी लेंगे तो देखो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ए नेगेटिव होगा, ए भी नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव गुना करेंगे तो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसीलिए इस रेंज में भी फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, बट इसमें सिर्फ एफ डैश एक्स मतलब dy dx लेस देन 0 हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि
सिर्फ एक क्वेश्चन डिक्रीजिंग नहीं दे सकता है, हो सकता है तुम्हारा एग्जाम में थोड़ा घुमा दे, इसको इंक्रीजिंग लिखती है। तो इंक्रीजिंग के लिए तब चेक करना है कि कौन सा ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनेगा, इसी फंक्शन के लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर सकता है बोर्ड, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इस रेंज में देखो फंक्शन नेगेटिव हो रहा है -2 और 0 के बीच में। -2 और 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो उठा के, कोई भी नंबर, और इसमें रखो, देखो नेगेटिव हो रहा है, dy/dx का मान नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, इसीलिए वो डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग का डेफिनेशन वही था हम लोगों का। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इंक्रीजिंग लिखा रहता तो दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, दूसरा कोई भी होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि 0 से 2 के बीच में भी हो सकता है, 2 से इंफिनिटी भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो 34 तक हो गया, 35 से 40 तक घर पर कंप्लीट कर लो, एकदम आसान क्वेश्चन है। 35 में एक फंक्शन है, उसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है। इसी कार्व के नॉर्मल इक्वेशन का स्लोप क्या होता है? -dx/dy होता है, इसीलिए 35 आसान क्वेश्चन है। 36 में क्या लिखा है? कोई एक लाइन है, रेखा है, वो टेंजेंट है किसी कार्व के लिए, किसी कार्व के लिए टेंजेंट है, तो क्या करना है? स्लोप हल करना है। तो dy/dx कर देंगे, dy/dx जो कार्व है उसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद दोनों लाइन का कंपेयर कर देंगे, तो dy/dx हम लोग को मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। नेक्स्ट 35, 38 ये सब आसान क्वेश्चन है, और 39 और 40, 39, 40 से वो रेट ऑफ मेजर, जो रेट ऑफ चेंज जो चैप्टर है, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। एक है तुम्हारा सिलिंड्रिकल है, बेलन है, अब बेलन का क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन क्या होता है बेलन का? और एक है गोलाकार है, मतलब स्फीयर है, स्फीयर के लिए वो आयतन जानना पड़ेगा, 4/3 पाई r³ होता है, और उसके लिए पाई r² है। वो दोनों क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो देखो, नहीं होगा ये 4-5 क्वेश्चन में से तो कल बोल देंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने से कोशिश करो, हो जाए तो अच्छा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कुछ शुरू करेंगे। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम है किसी चैप्टर से? क्योंकि मॉडल सेट हो जाएगा तुम लोग से सॉल्व, ये तो जान रहे हैं। तो कोई भी चैप्टर से किसी पोर्शन से दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में तब बोलेंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अच्छा है टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर देना, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है, बहुत कुछ है। इंटीग्रेशन ही लंबा चैप्टर है। किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी चैप्टर से इधर पार्ट 1 के लिए? चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।